हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इसी चैनल में। तो चलिए आज बात करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है। ओपन इंटरेस्ट से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और इसको हम लोग देखेंगे सेंसिबल के अंदर भी। तो सेंसिबल के अंदर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, ओवाई चेंज सब कुछ क्या होता है और क्या कुछ सारा मिसकंसेप्शन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है, जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट ओवाई, तो वो जो होता है वो सिर्फ ऑप्शन सेलर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, ये गलतफहमी, वो ऑप्शन के सेलर होते हैं। पुट साइड में होता है, कॉल साइड में भी होता है। तो उनको लगता है कि ये ऑप्शन सेलर यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल भी ये गलत धारणा है कि सिर्फ ऑप्शन सेलर वहां पर होते हैं। देखिए, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ओपन इंटरेस्ट मतलब कोई पोजीशन वहाँ पर ओपन है, मतलब वहाँ पर जो कॉल और पुट का जो मिलाकर बनता है, कॉल राइटर और कॉल बायर, ठीक है? जो कॉल को या पुट को, ई को या फिर पीई को, ठीक है? पुट के साइड में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन अगर हमें देखनी है तो यहाँ पर हमें स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई देती है और ये जो बीच में लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है। इस साइड वाले जो पुट होते हैं, वो व्हाइट कलर वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये आउट ऑफ द मनी पुट है, ये इन द मनी पुट है, ठीक है? ये आउट ऑफ द मनी कॉल है और ये इन द मनी कॉल है, ठीक है? तो यहाँ में जो ओपन इंटरेस्ट बनता है, वो एक ऑप्शन बायर प्लस एक ऑप्शन सेलर मिलाकर क्या करते हैं, एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपको किसी यहाँ पर दिख रहा है कि 46,280 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अभी ओपन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 46,000 जो है ऑप्शन के बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है, मतलब बाइंग सेलिंग हुआ है। किसी का इतने लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है। जो पोजीशन अभी ओपन है मार्केट के, ठीक है? जो पोजीशन अभी मार्केट के अंदर ओपन है, जिन्होंने, मतलब किसी ने बाय किया होगा और किसी ने सेल किया होगा, ठीक है? अगर सामने बायर है तभी उसको सेलर सेल करेगा, ठीक है? इसने इसको सेल किया मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ये हो गया एक ओपन इंटरेस्ट। और जो मार्केट में पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, एग्जिट नहीं हुई, वही यहाँ पर दिखाता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? जो पोजीशन एग्जिट हो रही है या फिर ऐड हो रही है, वो ओपन इंटरेस्ट चेंज में दिखाता है, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो पोजीशन ऐड हुई है, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिखाएगा और जो पोजीशन मार्केट के अंदर खड़ी है, वो अभी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में दिखाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट सिंपल इतना ही होता है कि दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है, बायर ने बाय किया है, सेलर ने सेल किया है, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है, मतलब एक पोजीशन ओपन की है, ठीक है? मार्केट के अंदर एक पोजीशन बिल्ड की है, ओपन की है, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है? यहाँ पर इतने ओपन इंटरेस्ट बना है, मतलब यहाँ पर उतने बायर और सेलर के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जो अभी मार्केट के अंदर ओपन है, जो क्लोज नहीं, फेयर ऑफ नहीं, प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं हुआ है उनके अंदर। तो इससे हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? अभी एक सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग ये सोचे कि ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक के ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पोजीशन बाय करके गया है, मतलब वो पक्का रिटेल ट्रेडर होगा, ठीक है? अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहाँ पर है, एफआईज़ और डीआईज़ वहाँ पर है, तो उन्होंने पोजीशन वहाँ पर सेल की होगी या फिर उन्होंने पोजीशन हेज करने के लिए वो बाइंग की। ऑप्शन बाइंग यहाँ पर वही लोग करते हैं जिनके पास में कम फंड होता है, कम पैसा होता है, वही ऑप्शन बाइंग करके यहाँ पर जाते हैं। और उनको कौन सेल करता है? जो जिनके पास में ज़्यादा पैसे होते हैं, बड़ा ट्रेडर जो होता है, वही मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग करके जाता है। जैसे एफआईज़ और डीआईज़ हो गए, ठीक है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, या फिर जिनके पास में थोड़ा अच्छा खासा फंड है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के ऊपर का फंड जिनके पास है, वो लोग ऑप्शन यहाँ पर सेल करके जाते हैं, ठीक है? तो ये आउट ऑफ द मनी जो सेलिंग होता है ना, इसका 101% पैसा आपको, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी रह गए, मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, ये पुट के साइड में
नीचे नहीं आया मार्केट या फिर कॉल के साइड में ऊपर नहीं गया मार्केट, तो ये जो आपको मनी दिख रहा है 83 रुपीज़, 58 रुपीज़, ये सारे जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है? यही जो होता है ऑप्शन सेलर का प्रॉफ़िट होता है, वो 60 रुपीज़ का पुट बेच देगा, 44 रुपीज़ में बेच देगा, 32 रुपीज़, 20, ये पक्का उनका प्रॉफ़िट हो जाता है क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, इनको एक्सपायरी तक ज़ीरो होना ही पड़ता है, ये एक्सपायरी तक ज़ीरो होते ही। तो अगर कोई ये सोचेगा कि सेंसिबल इंसान है, अगर कोई जिनके पास बड़ा फंड है वो कम रिस्क में काम करते हैं। जिनके पास छोटा फंड होता है वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जैसे ऑप्शन बायर के पास कम फंड होता है, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं अंधाधुंध और अपना लॉस वहाँ पर बुक करते जाते हैं क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट होता है ऑप्शन बायर बायर को। सेलर को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग क्या किस तरीके से देखते हैं, ऑप्शन सेलर की नज़र से देखते हैं ऑप्शन चेन को। तो हम लोग जो देखते हैं ये आउट ऑफ द मनी पर जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है, यहाँ पर मतलब सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। वो अपना क्योंकि सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस होता है, मिनिमम प्रॉफिट होता है। अगर 32 रुपीज़ में उसने सेल किया है, तो 32 रुपीज़ ही उसका प्रॉफिट होगा क्योंकि इन द एंड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ज़ीरो हो जाएगा, तो उतना ही उसको मिलने वाला है। तो वो क्या करता है, इसको सेल कर देता है क्योंकि प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर 19,300 के नीचे मार्केट अगर नहीं गया, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? तो वो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से मानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन के सेलर हैं और ये इस पोज़ीशन से नीचे नहीं जाने देंगे। अगर मार्केट में हम देखें ठीक है, मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा लिया है और इसको हम लोग क्या करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि बार-बार मार्केट 300 के नीचे जाकर बाउंस ले रहा है, ठीक है? एक बार यहाँ पर गया था, फिर से ऊपर चला गया मार्केट, एक बार फिर से नीचे आया, फिर से रिकवर कर गया मार्केट, ठीक है? तो 300 का एक सपोर्ट बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि 300 के पुट सेल करके रखे, 200 के पुट सेल करके रखे, 250 के पुट सेल करके रखे। मतलब क्या? पुट सेल करके रखना मतलब क्या? उनका व्यू जो है वो बुलिश है, ऊपर जाने का मार्केट उनको दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर पुट सेल करके रखे। इस तरीके से हम लोग ओपन इंटरेस्ट में देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट बना है, वो पुट राइटर का बना है, तो यही का सपोर्ट बनेगा। देखो वह वॉल्यूम भी वहीं पर ज़्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी वहीं पर ज़्यादा है। तो 300 का लेवल जो है इसीलिए वो सपोर्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वो ऑप्शन सेलर की नज़र से देखेंगे, ठीक है ना? ना कि ऑप्शन बायर के नज़र से, क्योंकि ऑप्शन बायर जो है वो रिटेल ट्रेडर है, वो मार्केट को मूव कर सकता है। जो एफआईज़, डीआईज़ है वही मार्केट में मोमेंटम लाते हैं, मूव करते हैं। जब पोज़ीशन एग्ज़िट होगी ऑप्शन से तो मार्केट के अंदर एक रैली आती है, मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर उनकी पोजीशन थी राइटर्स की, तो उन्होंने पुट राइटिंग की और मार्केट को इसीलिए ऊपर जाना पड़ा या फिर वो स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपनी पोजीशन लेते हैं, बनाते हैं बड़ी स्टॉक के अंदर, वो बाय करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अ, जो स्टॉक्स है निफ्टी वाले, बैंक निफ्टी वाले, जो भी है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार तो आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के जो हेवी वेटेड स्टॉक है, वो यहाँ पर लगा दिए हैं। तो एक बार हम लोग सब कुछ हटा देते हैं ठीक है? इसको हम लोग हटा देते हैं ये सब कुछ। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरीके से निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया, ठीक है? एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा ऊपर की साइड में एक मोमेंटम आया। रिलायंस में कुछ खास इतना मोमेंटम था नहीं पर आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बड़ी ऊपर की साइड की एक रिकवरी देखने के लिए मिली। वही कोटक बैंक में भी देखने के लिए मिला, ठीक है? में अपना इन्फोसिस में इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं आया है, पर फिर भी एक बाइंग के साइड में ही इसका भी बायस था और आप लोग देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ खास मूवमेंट हुआ है। एसबीआई में अच्छा खासा एक मोमेंटम आया है। तो ये स्टॉक चले इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट भी मतलब इनके पास में है ना बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है 1 लाख 2 लाख शेयर के ऊपर 5 लाख 10 लाख शेयर के ऊपर इनके पास इन कंपनियों के शेयर है। अगर वो खरीदेंगे बेचेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी को इजीली मूव करा सकते हैं, ठीक है? एफआईज़ और डीआईज़ के पास बड़ी क्वांटिटी वो अगर एचडीएफसी बैंक में कोई सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, रिलायंस में कोई सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये सब गिरेंगे, तो बैंक निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा।
वो अपने अकॉर्डिंगली मार्केट को मूव करा सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो ओपन इंटरेस्ट उनके हिसाब से बनता है वो कहाँ पर दिखेगा हमें, यहाँ पर हमें एफआईआईज़ और डीआईज़ की जो पोजीशन होती है, उन्होंने क्या करके गए वो लोग, ये हमें दिखाई देती है। कहाँ पर? यहाँ पर हमें सेंसिबल में दिखाई देती है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एफआईआईज़ एक्टिविटी इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर उन्होंने क्या किया है, 13 लाख जो मतलब 13,000 जो क्वांटिटी है, 13,000 14,000 के आसपास की क्वांटिटी सेल की है, और उनका जो व्यू यहाँ पर बियरिश हमें दिखाई दे रहा है, और पुट्स के साइड में उन्होंने सेलिंग की है। मतलब क्या? 45,382 पुट्स उन्होंने सेल किया है, मतलब क्या? बुलिश। अब यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है 13,738 क्वांटिटी कॉल के साइड में सेल किया है, और पुट के साइड में 45,000 क्वांटिटी उन्होंने सेल किया है। तो कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा सेल की है? पुट की क्वांटिटी ज़्यादा सेल की है। मतलब उनका व्यू जो है वो बुलिश रहे, ठीक है? उन्होंने डेफ़िनेटली, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ, अ, उन्होंने 300 का ही पुट बेच कर गए हैं, तभी यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है 300 की स्ट्राइक प्राइस पर। 300 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा ठीक है? तो वो पुट सेल करके करके गए हैं, और वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एफआईआईज़ एक्टिविटीज़ इंडेक्स के अंदर जो है ऑप्शंस की, वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 45,000 क्वांटिटी उन्होंने सेल किया है, उतने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने सेल किए हैं। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया आया होगा आपको कि अ, ओपन इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से हमें देखना चाहिए, ठीक है? इसका उल्टा कर लेना, कॉल के साइड में आप लोगों को रजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? तो ये होता है ऑप्शंस चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट का कमाल। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कम्युनिटी पैचेज़ जो है वो फुल है अभी, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप लोग एडमिशन लो। मंथ का एडमिशन जो है वो फुल हो चुका है, और कम्युनिटी बैच जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं वहाँ पर। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर जो है मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है? कम्युनिटी में जुड़ने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद।